तो बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानकारी लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति तो ज्यामिति की वह शाखा जिसमें किसी बिंदु को वास्तविक संख्याओं के युग्म के रूप में व्यक्त किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। माना कि किसी कागज या किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाना है, तो उसके लिए हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं तथा एक समकोणिक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा इसी को भुज अक्ष भी कहा जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष तथा कोटि अक्ष भी कहा जाता है। इस तरह से दो अक्ष हुए, पहला अक्ष एक्स अक्ष या क्षैतिज अक्ष या भुज अक्ष तथा दूसरा अक्ष जो ऊर्ध्वाधर है खड़ा, उसे वाई अक्ष या कोटि अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। इसके बाद ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये दोनों अक्ष यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। अब किसी बिंदु के निर्देशांक को निरूपित करने का तरीका क्या है, इसे देखते हैं। निरूपित करने का तरीका, निरूपित करने के लिए किसी बिंदु के एक्स अक्ष का जो मान होता है उसको पहले लेते हैं। मान लो ये एक बिंदु है, तो एक्स अक्ष में इसका जो मान होगा उसको पहले लिखेंगे 3 तथा वाई अक्ष का जो, उसके बाद इसमें अल्प विराम लगा देते हैं। फिर वाई अक्ष का मान जो होता है उसको बाद में 1 2 है तो ये 2, दोनों निर्देशांकों को निरूपित करने के बाद इसको छोटे कोष्ठक से ढक दिया जाता है। इस तरह से किसी बिंदु के निर्देशांक को निरूपित किया जाता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अब ये देखें। तो दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और यहाँ से प्रत्येक अक्ष में प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे एक्स अक्ष का मान भी 0 होगा तथा वाई अक्ष का निर्देशांक भी 0 होगा, अतः मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे। अब बात करते हैं, एक शब्द आएगा चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है? किसी समतल को क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचने पर ये जो समतल 4 भागों में बंट गया। तो 4 भाग का एक भाग होने के कारण, जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, चतुर्थ अंश, 4 भाग में से एक भाग, इसलिए प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहेंगे। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। अब हम एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है। ये प्रथम हो गया, तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद इस तरह से ये तल 4 चतुर्थांश में विभक्त हो गया। अब अक्षों में धन एवं ऋण दिशाएं कैसे? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में एक्स अक्ष का मूल बिंदु के दाहिने तरफ धन दिशा कहलाती है। मतलब यहाँ से धन 1 धन 2 धन 3 इस तरह से संख्याएं लिखेंगे, तथा वाई अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, तो इस तरह से, तथा एक्स अक्ष में मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक
ऋण दिशा कहलाती है, इस तरह से दर्शाते हैं तथा y अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याओं से दर्शाया जाता है। तो अब हम चतुर्थांशों में बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, अर्थात प्रश्न परीक्षाओं में यदि कि कोई बिंदु के निर्देशांक दिया हो और हमें पूछे कि वो किस चतुर्थांश में होगा, तो प्रथम चतुर्थांश x अक्ष के धन दिशा और y अक्ष के धन दिशा से निर्मित है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु का दोनों निर्देशांक धनात्मक होगा। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक x निर्देशांक ऋणात्मक तथा y निर्देशांक धनात्मक होगा। इसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक ऋणात्मक होंगे तथा चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष का मान धनात्मक और y अक्ष का मान ऋणात्मक होगा। अब बात आती है, यदि बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं हो, क्या मूल बिंदु भी किसी चतुर्थांश में स्थित है? इस बात को भी जान लो कि मूल बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो मूल बिंदु किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, वो तो सब चतुर्थांश में है, इसीलिए हम कहते हैं कि मूल बिंदु किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है मूल बिंदु किस चतुर्थांश में है, प्रथम तृतीय चतुर्थ इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला सही होगा। अब यदि बिंदु किसी अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके लिए देखते हैं। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लो ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष का तो 5 होगा एक्स निर्देशांक, लेकिन वाई अक्ष का मान 0 है, इसलिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि निर्देशांक 0 होगा। इसके ठीक विपरीत y अक्ष में स्थित कोई बिंदु है तो उसका भुज अक्ष क्या होगा, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज अक्ष 0 होगा। तो ठीक, अब हम सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। मूल बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होता है, तो अभी हमने बताया था कि मूल बिंदु किसी भी चतुर्थांश में नहीं होता। मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ऋण 5 बिंदु जिसका निर्देशांक ऋण 5 किस चतुर्थांश में होगा, तो हम देखते हैं कि x निर्देशांक तथा y निर्देशांक दोनों ही ऋणात्मक हैं और दोनों ही ऋणात्मक वाले तृतीय चतुर्थांश में। इस तरह से ये सभी प्रश्न बहुत ही आने वाले हैं, कृपया इनको ध्यान दिए रहिएगा।